My name is Mehtab Khan and I'm a faculty in JLR Institute of Management and Technology, Jamshedpur. I'm a part of education department. We will be taking your online classes for B.Ed program. आज हम इस वीडियो में ग्रोइंग अप एज अ लर्नर सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। टॉपिक का नाम है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, मनोविज्ञान कहते हैं। ये साइकोलॉजी जो टॉपिक है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है और आपका ये टीजीटी, यूपी टेट और सी टेट जो एग्ज़ाम आते हैं उसमें भी साइकोलॉजी से हमेशा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम साइकोलॉजी की डेफिनेशन की बात करेंगे। स्टार्टिंग में साइकोलॉजी की डेफिनेशन कुछ अलग थी और मॉडर्न टाइम में इसकी कुछ डेफिनेशन अलग है। तो मनोविज्ञान किसे कहते हैं, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है मन का विज्ञान। मन का विज्ञान। अगर मैं संधि विच्छेद करूं मनोविज्ञान की मन प्लस विज्ञान, तब भी क्या बनता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या बनेगा, मन का विज्ञान। मनोवैज्ञानिक शब्द अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी से बना है। अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी से बना है। साइकोलॉजी वर्ड को भी दो वर्ड्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है, साइकी एंड प्लस दूसरा क्या बनेगा, लोजिया। साइकी के मीनिंग होते हैं ब्रीथ, सोल या स्पिरिट, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, आत्मा। लोजिया के मीनिंग होते हैं स्टडी ऑफ समथिंग, स्टडी ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज का अध्ययन करना, अर्थात वह विज्ञान जिसकी मदद से आत्म का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, मनोविज्ञान कहते हैं। लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान इस परिभाषा को स्वीकार नहीं करता है, बल्कि दर्शन शास्त्र, जिसे इंग्लिश में फिलॉसफी कहते हैं, फिलॉसफी से पृथक एक नवीन विषय के रूप में इसे स्वीकार करते हैं। नवीन विषय रूप में अपना अस्तित्व बना सके, जिसका क्रम निम्न प्रकार से है। तो इसके अलग अलग डेफिनेशन दी गई थी। नंबर 1, आत्मा के अध्ययन के रूप में, आत्मा के अध्ययन के रूप में। पहली क्या दी गई थी, आत्मा के अध्ययन के रूप में। जैसे ही नाम के अनुरूप इसे शुरू में क्या कहा जाता था, आत्म अध्ययन विज्ञान कहा गया। लेकिन आत्मा को किसने देखा, आत्मा कैसी दिखती है, आत्मा क्या करती है, इत्यादि ऐसे प्रश्नों पर विवाद खड़ा हो गया, जिसके फलस्वरूप विज्ञान की इस परिभाषा को स्वीकार कर दिया गया। यानी मनोवैज्ञानिकों ने इस डेफिनेशंस को पूरी तरह से क्या कर दिया, नकार दिया गया, क्योंकि आत्मा के बारे में अध्ययन करना पॉसिबल नहीं था। सेकंड, मन के विज्ञान के रूप में, मन के विज्ञान के रूप में। तत्पश्चात मनोवैज्ञानिकों ने इसे मन के विज्ञान के रूप में माना, लेकिन दोबारा वही सवाल उठ खड़े हुए कि मन क्या है, किसके मन में क्या चल रहा है आदि। फलस्वरूप इस परिभाषा को भी स्वीकार कर दिया गया। यानी सभी मनोवैज्ञानिक इसके ऊपर एकमत नहीं हो सके और इसे नकार दिया गया। तीसरी डेफिनेशन दी गई चेतना के विज्ञान के रूप में, चेतना के विज्ञान के रूप में। इसके सपोर्टर थे विलियम थे, वुंड थे, विलियम थे, वुंड थे, सिली थे, विलियम जेम्स थे। इसे चेतना के तहत रखा।
विलियम ने, वुंट ने, सिली ने, विलियम ने, जेम्स जैसे मनोवैज्ञानिकों ने इसे किसके तहत रखा? चेतना के तहत रखा। लेकिन सभी दार्शनिकों को एक मत नहीं कर सके, क्योंकि चेतना को भी दो भागों में बांटा जा सकता है, अचेतन व अचेतन के रूप में। एक चेतना का तो हम अध्ययन कर सकते हैं, परंतु ये चेतना व अचेतन का अध्ययन नहीं कर सकते। अचेतन का मीनिंग होता है इनएक्टिव, यानी मनुष्य जब बेहोशी की हालत जैसी होती है इसके अंदर। अर्धचेतन जो होता है यानी पार्टली इनएक्टिव, यानी पूरी तरह से वो एक्टिव नहीं होता है। इन दोनों सिचुएशन के अंदर मनुष्य का अध्ययन नहीं किया जा सकता है, इसलिए इस डेफिनेशन को भी अस्वीकार कर दिया गया। तो इसके बाद चौथी डेफिनेशन दी गई व्यवहार के विज्ञान के रूप में। व्यवहार के विज्ञान के रूप में 20वीं शताब्दी आते आते स्किनर, वाटसन, वुडवर्थ ने मनोविज्ञान को मानव व्यवहार के अध्ययन के रूप में स्वीकारा और अंत मनोविज्ञान का यही रूप स्वीकार्य हुआ। तो आज मॉडर्न एज में हम क्या बोलते हैं? मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन, यानी व्यवहार, बिहेवियरल साइंस भी इसको कह सकते हैं। तो वुडवर्थ ने इसकी डेफिनेशन दी। वुडवर्थ के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन दी गई व्यवहार के अध्ययन के बारे में, कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम किसे त्याग किया? जैसा हम अभी तीनों पढ़ चुके हैं। सर्वप्रथम आत्मा के रूप का त्याग किया, आत्मा के रूप का त्याग किया। इसके बाद किसका त्याग किया? मन के रूप का त्याग किया। मन के रूप का त्याग किया। इसके बाद किसका त्याग किया? चेतना का। चेतना का त्याग किया। तो ये सब त्याग करने के बाद किसको स्वीकार किया? व्यवहार को स्वीकार किया। तो वुडवर्थ की डेफिनेशन क्या थी? मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्म के रूप का त्याग किया, फिर मन के रूप का त्याग किया, फिर चेतना के रूप का त्याग किया। अब वह व्यवहार रूप के रूप में स्वीकार किया गया है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मनोविज्ञान सिर्फ मनुष्य का ही अध्ययन नहीं करता है, बल्कि जीव जंतुओं का भी इसमें अध्ययन किया जा सकता है, पशु पक्षियों का भी इसमें अध्ययन किया जा सकता है। अगर सिंपली आपसे कोई पूछे कि मनोविज्ञान की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें मनुष्य के व्यवहार तथा जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? मनोविज्ञान कहते हैं। एक डेफिनेशन और देख सकते हैं आप वॉरेन की। वॉरेन के अकॉर्डिंग मनोविज्ञान जीवधारी वे वातावरण की प्रारंभिक अंत्यक्रिया से संबंधित है। अंत्यक्रिया से संबंधित है। इसे आप कह सकते हैं जीवधारी क्या हो गया यहाँ पर? मनुष्य और जीव जंतु, पशु पक्षी, वे वातावरण की प्रारंभिक अंत्यक्रिया से संबंधित है। यानी जीवधारी का और वातावरण के बीच में कैसे संबंध स्थापित होता है, कैसे रिलेशन स्थापित होता है, उसे क्या बोलते हैं? मनोविज्ञान कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मनुष्य किसी एक वातावरण में रह रहा है, अगर उसे दूसरे वातावरण में भेज दिया जाए तो वहाँ पर वो किस हिसाब से बिहेव करेगा, उसका अध्ययन करने को क्या बोलते हैं? मनोविज्ञान कहा जाता है। अतः इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि मनोविज्ञान वह शैक्षिक व अनुप्रयोगात्मक विद्या है जो प्राणी में कौन कौन आ गया? मनुष्य, जीव आदि के मानसिक प्रक्रियाएं। मानसिक प्रक्रियाओं में क्या क्या हो सकती हैं? उसके तहत क्या क्या हो सकता है मानसिक प्रक्रियाओं में? मानसिक
प्रक्रियाएं। इसमें आपकी संवेदन, जिससे क्या बोलते हैं सेंसेशन, अवधान, इसे अटेंशन कहते हैं, प्रत्यक्ष, जिसे परसेप्शन कहते हैं, सीखना यानी लर्निंग, स्मृति, मेमोरी और चिंतन आदि आते हैं। तो मानसिक प्रक्रिया में क्या क्या आता है आपका? संवेदन आता है, अवधान आता है, प्रत्यक्ष आ गया, सीखना आ गया, स्मृति आ गया, चिंतन आ गया। तो आप कैसे डेफिनेशन इसकी पूरी दे सकते हैं कि इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि मनोविज्ञान व शैक्षिक व अनुप्रयोगात्मक विद्या है जो प्राणी, मनुष्य, जीव आदि के मानसिक प्रक्रियाओं, जो मानसिक प्रक्रिया मैंने आपको बताया क्या क्या होती है, संवेदन, अवधान, प्रत्यक्ष, सीखना, स्मृति, चिंतन आदि मानसिक प्रक्रियाओं यानी मेंटली प्रोसेस, अनुभवों, एक्सपीरियंसेस, व्यक्त तथा अव्यक्त दोनों प्रकार के व्यवहारों का एक क्रमबद्ध व वैज्ञानिक अध्ययन करता है। व्यक्त तथा अव्यक्त यानी जिस व्यक्त मीन्स जिसे आप शो कर सकते हैं, अव्यक्त मीन्स जिसे आप शो नहीं कर सकते, दोनों प्रकार का व्यवहार का क्या करते हैं, क्रम से अध्ययन किया जाता है। अब इसमें बचता है मनोविज्ञान का ध्येय। मनोविज्ञान का ध्येय, मनोविज्ञान का ध्येय क्या होता है? व्यवहार विषयक विषयों की खोज करना। व्यवहार विषयक विषयों की खोज करना। तो मनोविज्ञान का ध्येय क्या होता है? व्यवहार विषयक विषयों की खोज करना। दोस्तों, आज इस तरह हमने विस्तृत रूप से मनोविज्ञान के बारे में बात की। मनोविज्ञान होता क्या है, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स क्या हैं, डिफरेंट डेफिनेशन की उसके बारे में बात की। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियोस आपको टाइमली मिल सके।